सिर्फ आलम ए गैप तक महदूद नहीं रहती, ये बीवी की नींद से सुकून छीन लेती है, उसके चेहरे से नूर मिटा देती है, उसके रिस्क से बरकत कम कर देती है और उसके घर में नरमी की जगह सख्ती भर देती है। आज कितने ही घर हैं जो बज़ाहिर खुशहाल नजर आते हैं, मगर बीवी के रोजाना इनकार ने उन्हें अंदर से खोखला कर रखा है। प्यारी बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दे दो तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं, तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाजा भी बन जाता है। उसकी आगोश तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार उसे रोका, उसकी तलब को रद्द किया, तो याद रखो, वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमजोर नहीं करेगा, वो रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ एक तुमार बन जाएगा। और जब कब्र में उतारी जाओगी तो तुम्हारा वही शौहर अगर तुमसे नाराज होकर मरा हो तो उसकी नाराजी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब का सबब बन सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, उस नरमी, उस मोहब्बत और उस लम्हे को इनकार से झर न बनाओ। शौहर की तलब को रब की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ, क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर को उस वक्त रद्द कर देती है जब वो उसकी मोहब्बत का तलबगार होता है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं, उस रिश्ते को जख्मी करती है जो रब ने अपने हाथ से जोड़ा था। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त दूसरी चीज का इनकार जो बीवी की जानिब से किया जाता है वो है लज्जत में शिरकत से इनकार, यानी बीवी का शौहर को खुद से करीब आने देना मगर उसकी कुर्बत का जवाब लज्जत, जज्बात और एहसास से न देना। ये वो लम्हा होता है जहां बज़ाहिर सब कुछ हो रहा होता है, कमरा सजा होता है, बदन मौजूद होता है, लम्स जारी होता है, लेकिन दिल, जज्बा और मजा कहीं गुम हो चुका होता है। और यही वो गैर महसूसी इनकार है जो शौहर के अंदर एक खालीपन भर देता है, जैसे किसी ने समुंदर के बीच में कश्ती छोड़ दी हो मगर बादबान खींचने वाला कोई न हो। जब शौहर बीवी के होंठों पर लब रखता है और बीवी की सांसों में वो गर्मी, वो थरथराहट, वो रस नहीं होता जो इश्क को बेदार करे, तो वो बोसा सिर्फ हवा में तहील हो जाता है। शौहर जब चाहता है कि बीवी की सांसें उसकी सांसों से तालमेल करें, उसका बदन एक साज बने, उसके बाजू बाहें फैलाए और बीवी उसे अपनी रूह तक महसूस करवाए, मगर उसे सिर्फ सर्द जिस्म, खामोश आंखें और बेजार सांसें मिले, तो वो लम्हा लज्जत का नहीं, अजियत का बन जाता है। प्यारी बहनों, मर्द जब बीवी की गर्दन पर अपने होंठ रखता है तो वो चाहता है कि बीवी की हल्की सी कपकपी उसके दिल को सुकून दे। जब वो बीवी के जिस्म के राजों को दरियाफ्त करता है तो उसे तुम्हारी थरथराहट, तुम्हारा नरम सा कराहना, तुम्हारा लब बैक कहना उसके इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तुम्हारा बदन सिर्फ पड़ा रहे और तुम्हारी आंखें छत को घूरती रहें और तुम्हारी जबान खामोश हो, तो उसका दिल कहता है, क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं सिर्फ जिस्म से मोहब्बत कर रहा हूँ? क्या मेरी बीवी जिंदा है या सिर्फ मौजूद है? शौहर चाहता है कि बीवी खुद उसे अपने करीब खींचे, उसे चूमे, उसके कान में सरगोशियां करे, उसकी कमर पर हाथ रखे और उसे ये एहसास दे कि मैं सिर्फ तेरी हूँ और तेरे लम्स में मुझे जन्नत मिलती है। और जब ये सब न मिले तो वो दिल जो कभी बीवी की आगोश में सुकून ढूंढता था, वो अब तन्हा होता है, खाली होता है और कहीं और लज्जत तलाश करने लगता है। याद रखो, लज्जत सिर्फ लेने से नहीं, देने से मुकम्मल होती है। बीवी अगर शौहर को अपने जज्बात, अपने जिस्म, अपने एहसास, अपनी आवाज, अपनी गर्मी से भर दे तो वो लम्हा रब के नजदीक एक मुकम्मल इबादत बन जाता है। मगर अगर बीवी ने अपनी सर्दी, अपनी बेरुखी, अपनी बेजारी शौहर के बिस्तर पर लाकर रख दी तो वो लम्हा शैतान की खुशी और फरिश्तों की लानत बन जाता है। और ऐसी औरत का अंजाम ये होता है कि उसके शौहर की हसरतें कब्र में भी उसके पीछे जाती हैं और रब उसके रिश्ते के हर लम्हे से सवाल करता है, जब मैंने तुझे औरत बनाया, बीवी बनाया, तो तूने मोहब्बत को क्यों दफन किया? इसलिए प्यारी बहनों, याद रखो, मर्द सिर्फ जिस्म नहीं चाहता, बल्कि वो लज्जत का वो नगमा चाहता है जो तुम्हारे लबों, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी सांसों, तुम्हारी बाहों और तुम्हारे बदन के कंपन से निकलता है। वो नगमा जो रात को इबादत और बिस्तर को दुआ दे देगा,
और अगर तुम खामोश रही तो ये खामोशी एक दिन तुम्हें पछतावे की गूंज में बदल देगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, तीसरी चीज जिसका इनकार बीवी करती है और जिससे शौहर का दिल टूट जाता है, वो है शौहर को खुद अपनी तरफ बुलाने से इनकार करना, उसकी ख्वाहिश को महसूस न करना और उसके लिए खुद पहल न करना। जब बीवी हर बार शौहर का इंतजार करे कि वही आए, वही बोले, वही हाथ बढ़ाए, वही इजहार करे और खुद कभी शौहर को करीब बुलाने का जज्बा जाहिर न करे, तो शौहर के दिल में एक खालीपन जन्म लेने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं सिर्फ जरूरत हूँ? क्या मेरी बीवी कभी खुद मुझे चाहने का जज्बा भी रखती है? शौहर जब देखता है कि बीवी हमेशा खामोश है, कभी खुद आगे बढ़कर उसे मोहब्बत से नहीं छूती, उसे नहीं चूमती, उसे ये नहीं कहती कि आज मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। वो लम्स जिसमें जिंदगी थी, वो चुपचाप मौत बनने लगता है। शौहर के दिल में वो ख्वाहिश दम तोड़ने लगती है जो बीवी की एक नजर, एक बोसा, एक नरमी भरे जुमले से पूरी हो सकती थी। अल्लाह ताला उस औरत से नाराज होता है जो शौहर की ख्वाहिश को सिर्फ फर्ज समझकर अदा करे लेकिन खुद उसकी तरफ कदम न बढ़ाए। ऐसी औरत के बारे में फरिश्ते लानत करते हैं क्योंकि उसने शौहर की कुर्बत को सिर्फ बोझ समझा, इबादत नहीं। और जब शौहर दिल में तन्हा हो जाए तो रिश्ता सिर्फ जिस्म बनकर रह जाता है। वही बीवी जो उसके ख्वाबों की मलिका थी, उसके अंदर सिर्फ खामोशी बन जाती है। ये इनकार मोहब्बत का कत्ल है और इसका अंजाम खौफनाक होता है। वो बीवी जो बार बार मोहब्बत से दूरी का रास्ता चुनती है, वो एक दिन खुद इतनी दूर हो जाती है कि शौहर का दिल उसके लिए बंद हो जाता है। और जब दिल बंद हो जाए तो फिर लफ्ज, लम्स, कुर्बत कुछ भी असर नहीं करता। अल्लाह ऐसे रिश्तों से बरकत छीन लेता है और उस लम्स को कब्र में गवाह बना देता है जिसमें चाहत का जज्बा दफन हो चुका होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, मियाँ बीवी की मोहब्बत उस खुशबू की मानिंद है जो नजर तो नहीं आती लेकिन पूरे घर को महका देती है। ये रिश्ता सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई इजाजत नहीं, बल्कि दो रूहों का ऐसा बंधन है जो एक दूसरे के लम्स, कुर्बत और जज्बे से परवान चढ़ता है। जब शौहर अपनी बीवी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी रहमत, अपनी दोस्त, अपनी साथी समझकर गले लगाता है, तो वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का नहीं होता, वो लम्हा दिलों की दुआओं का होता है। बीवी जब शौहर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसके अंदर वो सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई नींद नहीं दे सकती। शौहर अगर बीवी की उंगलियों को चूमे, उसके बालों में हाथ फेरे, उसके कदमों को थामे, तो वो सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि उसके दिल में ये यकीन उतार देता है कि मैं तुम्हारी इज्जत भी हूँ और तुम्हारी इबादत भी। हम बिस्तरी मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ शहवत की तकमील नहीं, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, एहसास और रजा छुपी होती है। शौहर जब बीवी के बदन को छूता है तो उसे सिर्फ लज्जत नहीं, उस लम्स में अपनी थकन का इलाज, अपनी बेकरारी का सुकून और अपनी बिखरी हुई रूह की मरम्मत चाहिए होती है। बीवी का नरम लहजा, उसकी हंसी, उसकी आंखों का खुमार शौहर के लिए जन्नत की वो पहली झलक होती है जो दुनिया में ही नसीब हो जाती है। और जब बीवी अपने शौहर के बाजुओं में घुल जाती है, जब उसकी सांसें शौहर की गर्दन से लिपट जाती हैं, तो वो लम्हा ऐसा होता है जैसे दोनों जिस्म नहीं, दो दुआएं आपस में मिलकर सजदा कर रही हो। ये वो तल्लुक है जिसमें अगर सिर्फ जिस्म हो और मोहब्बत न हो तो वो बोझ बन जाता है, मगर अगर मोहब्बत हो, नरमी हो, जज्बात हो, तो वही लम्स, वही रातें, वही खामोशियां इबादत बन जाती हैं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी को सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील का जरिया न समझे बल्कि उसके बदन को नरमी से छुए, उसकी खुशबू को सांसों में बसाए, उसकी निगाहों को मोहब्बत से जवाब दे। और बीवी को चाहिए कि वो शौहर के जज्बात को समझे, उसके लम्स को रद्द न करे बल्कि उसे ये यकीन दिलाए कि तुम ही मेरी मुकम्मल दुनिया हो। यही वो जबान है जिससे रिश्ता कभी टूटता नहीं बल्कि हर हमबिस्तरी के बाद और मजबूत हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल तैयार हों, जब निगाहें जबान से ज्यादा बात कर रही हों, जब खामोशी में जज्बात चीख रहे हों, तो वो सिर्फ हमबिस्तरी नहीं रहती, वो मोहब्बत का एक ऐसा जायका बन जाती है
जो रूह को भी सैराब कर देता है। शौहर जब बीवी के करीब आता है, उसकी सांसों की गर्मी को अपने लबों पर महसूस करता है। उसकी आंखों के अंदर छुपी शर्म, चाहत और बेकरारी को देखता है तो उसे यूं लगता है जैसे वो दुनिया की हर नेमत से भर चुका हो। बीवी जब शौहर के हाथों की गिरफ्त में आती है, उसकी उंगलियां उसकी कमर पर फिरती हैं, उसके गालों पर लब रखे जाते हैं, तो बीवी का दिल यूं धड़कने लगता है जैसे सावन के मौसम में जमीन प्यासी हो और पहला कतरा उस पर बरस जाए। जब शौहर आहिस्ता आहिस्ता बीवी के जिस्म पर अपनी जबान की नरमी से मोहब्बत लिखता है, तो वो अल्फाज की नहीं, एहसास की तहरीर होती है। बीवी का बदन, उसके गले का खुमार, उसके कान के पीछे छुपी वो जगहें जहां शौहर के लब पड़ते हैं, वो मकाम जन्नत के गोशे लगने लगते हैं। शौहर जब बीवी के सीने से खुद को लगाता है, उसकी धड़कनें सुनता है, तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं होता, वो एक बंद दरवाजे के खुलने जैसा होता है, जहां दोनों सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भी बांटते हैं। उसकी गर्दन पर सांस लेना, उसके होठों पर बार बार रुकना, उसके जिस्म की नरम परतों को अपने लबों से महसूस करना, ये सब शौहर के लिए सिर्फ शहवत नहीं, बल्कि उस इश्क की मिराज होता है जिसे रब ने निकाह के पर्दे में छुपाया है। बीवी जब शौहर की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटती है, उसकी कमर को अपनी उंगलियों से महसूस करती है और नरमी से उसके सीने पर सर रखती है, तो वो लम्हा किसी जिक्र की तरह पाक हो जाता है। उस वक्त दोनों का पसीना, उनकी सांसें, उनके होंठ, उनकी आंखें, सब कुछ एक दूसरे में घुल जाता है। शौहर का हाथ जब बीवी की रानों पर फिरता है, जब उसकी पुश्त को छूता है, तो बीवी के अंदर एक ऐसी आग सुलगती है जो उसे शौहर के लम्स में मुकम्मल जला देती है। मगर उस जलन में सिर्फ लज्जत होती है, सिर्फ कुर्बत होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। ये लम्हात